Drop it. CI से 2 का मिश्र धन 2 का मिश्र धन 3600 रुपये तथा 4 का मिश्र धन 6400 रुपये हैं। तीन वर्ष का CI क्या होगा? 3 वर्ष का CI क्या होगा? ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है थर्ड ईयर CI क्या होगा? तीसरे वर्ष का CI क्या होगा? 3 वर्ष का CI बताना है और तीसरे वर्ष का CI बताना है। द क्वेश्चन इज अल्ट्रा प्रो मैक्स। कोई नहीं किया किसी ने? रहने दो। कोई पहले तो देखो 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। पहला काम है 3 ईयर अमाउंट, तो ये हो जाएगा 3600 गुणा 6400, इसका रूट हो जाएगा 90 गुणा 160 14,400। बोलो है? इसका 80 तो आता है ना। 60 गुणा 80 48। पहला काम है 3 वर्ष का मिश्र धन 4800 रुपये हो जाएगा। अब आपको मूलधन भी बनाना होगा। मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे तभी तो ब्याज आएगा। सीधा ही ब्याज ज्ञात कर रहे थे क्या? तो मूलधन बनाते हैं तो 3600 गुणा 3600 और बट्टे हो जाएगा 6400। बोलो हाँ, पीछे जा रहे हो। 0 वर्ष का मिश्र धन मूलधन होता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 4 4 4 64 होता है। 1 4 से 9 बार, 1 4 से 9 बार, 1 4 से 25 बार। 81 गुणा 25 हो जाएगा। 25 200 2000 2025। बोलो तो मूलधन बन जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 2025। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 4800 है, मूलधन 2025 है। ब्याज ज्ञात करते हैं तो 4800 में से 2025 माइनस करो। CI कितना हो जाएगा? मिश्र धन में से मूलधन घटाने से ही तो आएगा। तो ये जो आपके 4800 है इसमें से 2025 माइनस करो। 4800 में से 2000 घटाते हैं 2800 आता है, 25 और घटाते हैं 2775। यह आ जाएगा 2775। तीसरे साल का CI क्या हो जाएगा? तो 3 साल का जो से मिश्र धन बन रहा है उसमें से 2 साल का CI से मिश्र धन घटा दो। ब्याज ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, मिश्र धन घटा दो। तो 3 साल का जो मिश्र धन बना है वो कितना हो जाएगा? तो 2 वर्ष और 4 वर्ष के बीच में घुसो और ये कितना आया? 4800। और 2 वर्ष का मिश्र धन कितना बना? 3600। 3 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का मिश्र धन घटा दो तो वो तीसरे वर्ष का CI आ जाएगा। तीसरे वर्ष का CI आ जाएगा क्योंकि मूलधन तो सेम होता ही है। तो 3 वर्ष की मिश्र धन में से 2 वर्ष का मिश्र धन घटा रहे हो या 3 वर्ष की CI में से 2 वर्ष का CI घटा रहे हो, एक ही बात होती है।
मूलधन तो सेम ही होता है। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस 2 वर्ष का सीआई। तो मूलधन प्लस 3 वर्ष की सीआई में से मूलधन प्लस 2 वर्ष का सीआई घटाते हैं तो मूलधन मूलधन तो घट ही गया। तो 3 वर्ष की सीआई में से 2 वर्ष का सीआई घटाया तो तीसरे वर्ष का सीआई आ गया। तो ये हो जाएगा 4800 माइनस 2000, 4800 माइनस 3600, यह आ जाएगा 4800 माइनस 3600 और बराबर कितना हो जाएगा? 1200। तीसरे वर्ष का सीआई है 1200। तीसरे वर्ष का सीआई 1200 है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, एक सवाल और पूछ लूं। ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? देखो, सेकंड मिश्रधन, सॉरी, सेकंड से, सेकंड मिश्रधन बट्टे फर्स्ट मिश्रधन, उसकी पावर 1/2 टाइम माइनस प्रीवियस टाइम -1 गुणा 100। ठीक है, यानी 2 वर्ष में 6400 से 3600 होता है तो कितना गुणा होता है? 64/36 गुणा होता है। 64/36 को क्या लिख सकते हो आप? 16/9 गुणा होता है। 2 वर्ष में 16/9 गुणा होता है तो 1 वर्ष में 4/3 गुणा होता है। और 4/3 होता है वो 1/3 ज्यादा होता है, और 1/3 होता है वो 33 से ही 1/3% होता है। देखो कैसे होता है। अगर आप इसको फॉर्मूले से करोगे तो यह आ जाएगा 6400/3600, इसकी पावर 2 वर्ष और 4 वर्ष में अंतर 2 वर्ष का, इसलिए माइनस पावर 1/2 -1 गुणा 100 कर देंगे। ये इससे कट जाएगा। 4 से 9 बार, 4 से 16 बार, 16/9 का रूट करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। 4/3 में से घटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। 100 से गुणा करेंगे 33 से 1/3%। ब्याज की दर 33 से 1/3% हो गई।